Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they thinking about you right now? वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है. सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है, उस इंसान के थिंकिंग में क्या चल रहा है स्ट्रांगली. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. द चैरियट. ओके, यहाँ पे एक कैंसरियन स्ट्रांग है साइन, स्टार साइन हो सकता है. आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. आपके पर्सन किसी ऐसे पास वुंड को फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. आपको फेस करने में आपके पार्टनर को जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, किसी पास वुंड से रिलेटेड है, किसी पास टॉक्सिसिटी, किसी पास नेगेटिविटी से रिलेटेड है. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में हुई, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ये आपके साथ हुआ या आपसे पहले किसी रिलेशनशिप में हुआ है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर इस कनेक्शन में पास में कुछ हुआ हो तो वो चीज़ आपके पार्टनर को फेयर क्रिएट करती है. ठीक है, चीज़ ऐसा ना हो आगे ख़राब हो जाए. ठीक है, उस बात को लेकर, उस पॉइंट को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर. लेकिन आपके पार्टनर से किसी पास वुंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिसअपॉइंट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. ये इंसान इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. बहुत स्लो नाइट है, बहुत स्लो मूविंग है, बहुत स्लो एनर्जी है. किसी पास्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, किसी पास्ट ब्लॉकेजेस से, किसी पास्ट ट्रॉमा से. कोई पास्ट वुंड है आपके पर्सन के अंदर. ठीक है, जो आपके पार्टनर को एक बहुत स्लो कर देता है इस कनेक्शन में. जो आपके पार्टनर की जो अप्रोच इतनी स्लो है, किसी पास्ट ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप या पास्ट किसी टॉक्सिसिटी की वजह से इतनी स्लो एनर्जी है. आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर अप्रोच करते हैं. आपके पर्सन को हैप्पीनेस चाहिए. आपके पार्टनर एक अवेकनिंग एनर्जी पे हैं. आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पार्टनर को एक 10 ऑफ कप्स चाहिए. आपके पर्सन को एक अवेकन, फुलफिल, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए. ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है. आपके पर्सन एक मतलब कि एक हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को आपके पर्सन को पता है जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता. आपके पर्सन को अपना फ्रीडम लूज़ करना पड़ेगा अगर आपके पार्टनर को ये रिश्ता चाहिए और आप चाहिए. ये इंसान देखें आपको, या ये आपसे मुझे क्लोज ऑफ नज़र आ रहा है. ये एक आपके साथ इमोशंस को लेकर शेयरिंग पे नहीं है. क्लोज ऑफ एनर्जी है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है. ठीक है, और जैसे कि एक क्लोज ऑफ है. इमोशनली इंसान ओपन अप नहीं है आपके साथ. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इस इंसान को इस चीज़ का पता है, एक फ्रीडम लूज़ करना पड़ेगा. इंसान इंडिपेंडेंट है और फाइनेंसेस पे वर्क करता है, अपनी गुड लुक्स पे वर्क करता है, काम करता है. अपनी लुक, इसकी लुक कैसी लग रही है ये इंसान, ठीक है, उस पर काम करता है. ये आपको एडमायर करता है, लेकिन इस इंसान को पता है अगर इसने आपके सामने एक वल्नरेबल हो गया, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक चीज़ है. 7 की एनर्जी है, कुछ 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी. इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, आपने जबकि बहुत कुछ किया है. इंसान जानता है आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है. बिल्कुल यहाँ पर आप काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हैं. आप इसके इमोशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं. आपको नहीं पता इसके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील करता है. ठीक है, एग्जैक्टली इसके माइंड में, इसकी सोच में क्या चलता है. बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो मूव फॉरवर्ड करता है ये इंसान. ठीक है, बहुत स्लो है. ठीक है, यहाँ पे एक स्लो प्रोसेस है आपके पर्सन का. ये इंसान आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है. ठीक है, कनेक्टेड, ये मैसेज आपकी तरफ से जा सकता है, इस इंसान की तरफ से आ सकता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, मतलब कि बहुत सोच समझ कर एक स्टेप बाय स्टेप चलना आपके पर्सन की आदत है, आपके साथ भी. ठीक है, ये इंसान आपको जबकि जान चुका है, समझ चुका है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि फ्री नहीं है किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से, या कोई चाइल्डहुड वुंड है आपके पार्टनर का. ठीक है, आपके पर्सन को लव में एक मतलब कि एक इनसिक्योरिटी सी है. आपके पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं. इम्बैलेंस एनर्जी है. इंसान आपको बैलेंस नहीं दिया इसने. आप बैलेंस देने के लिए सोचता रहा, आपको जस्टिस देने के लिए सोचता रहा,
लेकिन इसने कभी दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में मेंटल केज और स्टकनेस, आपके पर्सन के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ एक नेगेटिविटी है, फियर है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर, आपकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट करने को लेकर, आपके साथ एक कम्युनिकेशन, एक ओपन कम्युनिकेशन को लेकर। ये इंसान बहुत ओवर थिंक करता है, ठीक है। ये एक मेंटल केज में स्टक है, ये एक ब्लॉकेजेस में है आपके पर्सन, ठीक है। एक स्ट्रांगली ये इंसान, आप जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आप किसी तरीके के एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप किसी तरीके की एक पॉजिटिव लाइट का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपकी मेहनत, आपका जो आपने इसके साथ इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ बेकार नहीं है। इस इंसान के अंदर वो फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं। इस इंसान को ऐसा लग सकता है कि फ़ाइट हो जाएगी, बेकार है। यहाँ पर आप फोर्स करेंगे, यहाँ पर पुश करेंगे आप इससे सवाल और जवाब करने के लिए, जो उसके पास जिन सवालों का जवाब नहीं होगा। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, इंसान एक साइलेंट, इमोशनली साइलेंट है। यहाँ पर बहुत नर्वस, बहुत फियर, सीक्रेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपसे अपने इमोशंस को साइलेंट रखना, सीक्रेट रखना। ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव है, आप लोग का एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारी एक चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन का बताती हैं। एक टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड, ठीक है। आपको जो फील होता है वो उसके लिए बिल्कुल ट्रू फील होता है, लेकिन आपके पर्सन एक इमोशनल ऑफ़र एक्सेप्ट करने में और इमोशनल ऑफ़र देने में बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन फील करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, आपके पर्सन को डाउट रहता है कि आपके पर्सन जस्टिस कर सकेंगे, आपके साथ टीम वर्क कर सकेंगे, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। अब तक आपके पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, अब तक आपके पार्टनर ने कोई आपके साथ प्रॉमिसिंग नहीं किया, एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। एक आपके साथ स्टेबल नहीं करा रिश्ता, या आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। ओके व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या, आपके पर्सन के थॉट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि बहुत मेच्योर एंड सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग इंसान है, ठीक है। इंसान चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। डिस्टेंस है, यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है आप दोनों के बीच। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पास कोई पेट हो सकता है, आप डिस्टेंस से इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि इस इंसान का मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आए, ठीक है। बिल्कुल आप किसी अपॉलॉजी या किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, किसी सवाल के जवाब का वेट कर रहे हैं, कोई मैसेज आपने इस इंसान को दिया, उसका रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ओके आप यहाँ पर जो है ना इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहते, आप यहाँ पर एक इन एंड आउट टेम्प्रेरी कनेक्शन, एक टेम्प्रेरी बॉन्ड नहीं चाहते। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। आप चाहते हैं बैलेंस, आप चाहते हैं जस्टिस, आप चाहते हैं एक इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। आप चाहते हैं पॉजिटिविटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको लोग मिसगाइड करते हैं, या आपको शो करते हैं कि इंसान से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, या ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, आपको इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप जिस सोसाइटी में जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, वो लोग आपको इस रिश्ते में वेट करने से मना करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते को कट ऑफ करें, अपनी लाइफ से आप इस कनेक्शन से दूर हो जाएं, या आप इस इंसान की वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। आपको जैसे कि आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप गलत जगह हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इंसान इमोशनल है, इधर लव एग्जिस्ट करता है, बस एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। इस लव को लेकर एक्सप्रेशन नहीं है, इस लव को लेकर बहुत सारा फियर है, एक फ्रीडम लूज़ हो जाएगा, एक मतलब कि होता है ना अपने आप को ये इंसान इनसिक्योर फील करने लगेगा। देखिए पॉजिटिव लोग एक वाले मतलब कि एक कनेक्शन को, एक फ्रीडम जब लूज़ होता है तब जब जो कनेक्शन आपको पसंद ही ना हो, आप उस कनेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और उस जगह जहाँ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आप एक दूसरे से बिलोंग करते हो, वहाँ फ्रीडम लूज़ होना नहीं होता, वहाँ इंसान खुशी से फ्रीडम अपना किसी और को देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो ये इंसान को समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर
ये इंसान और आप मैरिज करना चाहते हैं लेकिन फ्यूचर बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नहीं है, किसी तरीके की चॉइसेस हैं या किसी तरीके का इशू है कि इस कनेक्शन में आप लोग फ्यूचर प्लान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस रिश्ते में ये इंसान आपको कमिटमेंट का, मैरिज का ऑफ़र दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके अलावा भी कोई और इंसान हो इसकी लाइफ में, इसके माइंड में, या इसकी फैमिली, यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली आप इस इंसान को, या मतलब कि कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कोई और एक ऑप्शन की लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे डिफेंसिवनेस का रीज़न या डिफेंसिव जो कम्युनिकेशन से इंसान रहता है, इसका रीज़न इसकी फैमिली भी हो सकती है, इसके डुअल थॉट्स या इसके माइंड में कोई और इंसान होना आपके अलावा, ठीक है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखता है। अगर ये किंग ऑफ कप्स है तो इस इंसान को पता है इसके ट्रू फीलिंग्स में आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप इसके लिए कंप्लीट हैं, ठीक है। ये आप इसको लाइफ में आके चेंज करते हैं, इसके माइंड को बदल देते हैं, इसकी सोल में एक पैशन, एक पॉजिटिविटी आती है। ये इंसान स्टक है, ओवर थिंकर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, लेकिन थोड़ा सा फियर है, इस इंसान को फील होता है जो आप दिखाते हैं क्या वो आप रियल में है, जो आप इमोशन शो करते हैं वो रियल में है। इंसान वर्क करते हुए भी आपके बारे में सोचता है, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। इसको डर लगता है ये ब्रोकन हार्ट ना हो जाए, इसको डर लगता है कि ये इंसान कोई गलत एक्शन या गलत मूव ना ले ले, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़ रहता है। ये इंसान लव को चूज़ करना चाहता है इस कनेक्शन में, अगर आपको ऐसा लगता है चूज़ नहीं करना चाहता, चूज़ करना चाहता है और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन को स्टॉप करता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई एक कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक मतलब कि एक होता है ना, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है। इंसान आपको कहता नहीं है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट लेने में, इस कन्फ्यूजन से बहुत क्लैरिटी लाकर बाहर आने में आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ पर या तो ये एंडिंग है या तो एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग है, आपके पर्सन को पता है या तो इस रिश्ते में कोई न्यू स्टार्ट लेकर आना है या तो एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर क्या हो सकता है इस इंसान और आपके बीच। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्लैरिटी है, ठीक है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में 1 मंथ में आपको नेक्स्ट मंथ, अगस्त का मंथ, आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी लेकर आ सकता है। बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ओके ठीक है, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। आप लोग मिल सकते हैं, कोई आप लोग के बीच डेट प्लान हो सकती है, आप लोग किसी तरीके की सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरीके की सेलिब्रेशन आ सकती है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे एक चीज़ों को, रिलेशनशिप को एक एंजॉय, फुलफ़िल करने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आपको विश करने वाले हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, यहाँ पर पॉसिबल है कि आप लोग एक साथ मीटअप करें, आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डुअल एनर्जी में रहेगा कि ये आपकी तरफ जाए या ना जाए, स्टक रहेगा कि अप्रोच करे या ना करे। मतलब कि 2 तरीके की एनर्जी रहेगी कि आपको कहे या ना कहे, अप्रोच करे या ना करे, आप लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि इस तरीके के थॉट्स इस इंसान के माइंड में रहेंगे। कन्फ्यूजन, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस आपके पर्सन की तरफ से हैं। मतलब कि यहाँ पर आप तो एफर्ट कर ही रहे हैं, आपके पर्सन किसी पास्ट ट्रॉमा या पास्ट किसी इशू को लेकर आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, ओपन अप हो नहीं पाते, अपने आप को रिलैक्स फ्री कर पुरानी चीज़ों से आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं आ पाते, ठीक है। या आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ हुआ है तो उन सब चीज़ों को एक होता है ना, एक फॉरगिव करना और आगे बढ़ नहीं पा रहा है इंसान, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। बात तो नहीं है, लेकिन इंसान बहुत इस इंसान को ऐसा लगता है, आपको कैसे बताऊं कि आपको जाने देना भी कितना मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि टेलीपैथिक बॉन्ड है, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। इसको पता है ये क्या कर रहा है, इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे वी विल बी टुगेदर अगैन, इस इंसान को लगता है आप लोग एक साथ दोबारा आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मैंने कहा ना, ये छुपाता है, ये हाइड करता है। यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस, लेकिन ओवर थिंकिंग है। आई डोंट रिएक्ट वैन पीपल मेंशन यू, लोग जब आपके बारे में पूछते हैं, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता या मुकर जाता है कि ये आपको चाहता भी है या नहीं चाहता है, ठीक है। कितना ही क्यों ना चाहता हो, लेकिन एक होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करता, उस बात को मुकर जाता है, ये अपने इमोशंस को बताता नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक आप लोग के बीच एक स्टोरी है, आप लोग के बीच एक जर्नी है, आप लोग के बीच बहुत कुछ है। शायद ये जब
इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट या इन सब चीज़ों को मानेगा जब आपके साथ कुछ परमानेंटली करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप वो इंसान नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट या जिसको ये कहा जाए ये मेरे साथ थी या ये मेरे साथ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट है इसके दिल में। ये आपके लोग आपके बारे में बातें बनाएं, गॉसिप्स करें, कोई नेगेटिव वे में नहीं, ये नहीं चाहता कि आपके बारे में कोई गलत सोचे, ठीक है। बस छोटी चीज़ की वो है कि आपको कोई गलत समझे, आपके बारे में कोई गलत सोचे, ये चीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ये नहीं सोचता कि आपके बारे में कोई XYZ किसी भी तरीके का थॉट लेकर आए अपने माइंड में, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।